Hello children, welcome to V Tutors. Class 8th chapter number 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फो. इस चैप्टर में हम ये देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे दोस्त और हमारे दुश्मन कैसे बन सकते हैं. माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो होती हैं जो बहुत ही छोटी होती हैं और हमारी आँखों से हमें नहीं दिखाई देती. You can see it's written here that these are living organisms and we cannot see them by our eyes. Microorganisms. इसका मतलब ये कि वो organisms जो हम हमारी आँखों से नहीं देख पाते. तो फिर इसे देखने के लिए हमें क्या चाहिए? हम किस चीज़ से इसको देख सकते हैं? क्या हम चश्मा पहनकर इसको देख सकते हैं? नो. फॉर दिस वी नीड अ माइक्रोस्कोप. माइक्रोस्कोप एक ऐसा डिवाइस होता है जिससे हम इसे देख सकते हैं. सो माइक्रोस्कोप्स आर डिफरेंट. it's an instrument which helps to see microorganisms. Now, अगर आपने देखा होगा कि हमारी घर में रखी हुई बनी हुई सब्जी, ब्रेड, रोटी कई बार खराब होने लगती हैं. तो ये खराब हुई कैसे? कौन सी ऐसी चीज़ है जिसने इसे खराब कर दिया? They are known as microorganisms. Here it's written. Now microorganisms, as I said, they are very small and cannot be seen by our naked eyes. उनको हम microbes भी कहते हैं. और microorganisms की अब different categories होती हैं. आपको ये ध्यान रखना है कि मोस्टली सभी microorganisms living होती हैं. जिस तरह हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी लिविंग है. बट जस्ट हम इन्हें अपनी आँखों से नहीं देख सकते और इन्हें देखने के लिए हमें किस चीज़ का इस्तेमाल करना होता है? माइक्रोस्कोप का. कुछ अब हमने क्या कहा था? चैप्टर नंबर 2, व्हाट डज इट से? इट्स अ फ्रेंड एज वेल एज अ फो. फो मीन्स एनिमी. वॉट एवर डिजीजेज आर कॉज्ड, जितनी हमें बीमारियाँ होती हैं, आपको पता है वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण होती है. हमारे पेट में दर्द होना, हमें जुखाम होना, खांसी होना, कोई लिवर की प्रॉब्लम होना, ये सब हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के कारण हो जाती है. एंड देन दे एक्ट एज एन एनिमी टू अस. वहीं दूसरी तरफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड भी है. दिस वी आर गोइंग टू सी एज वी कंटिन्यू विद द चैप्टर. ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होती हैं ये यूनिसेलुलर भी हो सकती हैं, मतलब एक सेल की बनी हुई भी हो सकती हैं, या बहुत सारे सेल मतलब मल्टी सेलुलर भी हो सकती हैं. अब कैटेगरीज कौन सी हैं? ऐसी कौन सी होती है माइक्रो ऑर्गेनिज्म? सो यू कैन सी दे आर बैक्टीरियाज, फंगाई, प्रोटोजोआ, एल्गे. एंड देयर इज अनदर कैटेगरी ऑल्सो विच इज टर्म्ड एज virus. So in total we have 5 categories of microorganisms. और ये सारे ही microorganisms क्या करती हैं? हमारे साथ या हमारे आसपास पाई जाती हैं पर वो हमें दिखाई नहीं देती हैं. I hope you are able to understand. So as just now I said that there are some diseases which are caused by microorganisms. कॉमन फ्लू, कोल्ड, इन्फ्लुएंजा जिसे हम फ्लू कहते हैं, कफ आर कॉज्ड बाय सम वायरस. उसी तरीके से कुछ डिजीजेस होती हैं जो वायरस से ना कॉज होकर किसी और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि प्रोटोजोआ हो या बैक्टीरिया हो उससे कॉज होती है. जैसे ये सारे डिजीजेस वायरस से कॉज हो रही है. और बाकी के डिजीजेस आप यहाँ देखेंगे, मलेरिया, डिसेंट्री, दे आर कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ. एंड सिमिलरली देयर आर अदर डिजीजेस लाइक ट्यूबरक्यूलोसिस, इट इज कॉज्ड बाय बैक्टीरिया. सो दीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर यूजफुल एज वेल एज हार्मफुल टू अस. नाउ यू सी हियर सम पिक्चर्स ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. ये पिक्चर्स हमें कहाँ से मिली? हमने ये पिक्चर्स माइक्रोस्कोप में से ढूंढकर निकाली है. So first picture is of a bacteria. You see these are some bacterias. Then these are algae, Chlamydomonas and Spirogyra. Then these are protozoa, amoeba and paramecium. Then some types of fungus you will find here. They are bread molds, penicillium,
Aspergillus. And then here comes the virus. This is a virus. I want to tell you something about virus. बहुत इंटरेस्टिंग है. वायरस जो होता है ना, जब तक होस्ट के अंदर ना आ गया, होस्ट मीन्स इट कैन बी अ प्लांट और एल्स इट कैन बी एन एनिमल. होस्ट में या तो वो एनिमल हो या वो प्लांट हो, जब तक वो उसकी बॉडी में नहीं आ रहा है वायरस, it lives as a non-living thing, just like dust particles, or as if in air it can move around. But as soon as it gets the host, then it becomes a living thing. So a virus is such a microorganism which acts or will be found as living as well as a non-living thing. अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है? वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स live. This is the topic, and let me tell you, they live anywhere. You just think of a name and you will find a microorganism there. Let me tell you, microorganisms are even now been discovered in space. वो डेजर्ट में, हॉट स्प्रिंग्स में, मार्शी लैंड्स में तो होते ही हैं, अब वो स्पेस में भी पाए जा रहे हैं. So that means there are no boundaries where you cannot find a microorganism. Microorganisms are found anywhere. Okay. Our next topic will be microorganisms and us. That means how microorganisms are useful to us as well as harmful to us. So this topic is very good, very important, as I want to tell you that microorganisms are very helpful to us when we talk about soil fertility. If you remember Rhizobium, a bacteria which you might have learnt in class 7, it lives on the root nodules of leguminous plants and it provides what? Fertility to the soil. So it is a microorganism and it provides fertility to the soil. So it is useful to us. In the same manner, we all eat curd and it is made up of a bacterium which is termed as lactobacillus, and the milk turns into curd with the help of this bacteria. हम जो दूध में थोड़ा सा वो जो दही का जामन मिलाते हैं, उस दही के जामन में क्या होता है? लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया होता है और वो माइक्रोस्कोपिक होता है, इसलिए हमें दिखाई नहीं देता. और वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म दूध में बहुत फास्ट ग्रो करता है, कॉलोनीज बनाता है, एंड देन वी गेट द कर्ड. सो वी आर सपोज टू कंटिन्यू दिस चैप्टर अगेन एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक्स विल कम फॉरवर्ड वेरी सून. बट फॉर नाउ stay tuned for my next video. Thank you.